हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिवेंचर अकाउंट पर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेलनेस को लिमिटेड हैज़ इशूड 20,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2018 रिडीमेबल एज फॉलोज। 31 मार्च 2021 को 10,000 डिवेंचर, 31 मार्च 2022 को 4,000 डिवेंचर, 31 मार्च 2023 को बैलेंस डिवेंचर यानी 20,000 में से 40,000 लेस करेंगे तो 6,000 बैलेंस बचेगा। इट ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व द रिक्वायर्ड अमाउंट एज एप्लीकेबल रूल्स फॉर द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स 2014 ऑन ड्यू डेट। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे क्या बोला है कि DRR जो कंपनी एक्ट और कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से जो DRR हमें क्रिएट करना होता है वो होता है 25%। अब यहाँ पे बोला है कि 31 मार्च 2021 को हम कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना मतलब जो भी प्रोपोर्शनेट हम रिडीम कर देते हैं उसका प्रोपोर्शनेट जो भी हमने DRR बनाया होता है जो अब यूज़लेस हो गया होता है उस टाइम के लिए, तो हम उसे क्या करते हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि देखो 31 मार्च 2021 को 10,000 डिवेंचर हमने रिडीम किया है, तो अगर हमने 31 मार्च 2021 को 10,000 अगर डिवेंचर रिडीम कर दिया मतलब उसके लिए प्रोपोर्शनेट 10,000 का मतलब जो 25% DRR है उतना प्रोपोर्शनेट DRR अब हमें काम नहीं देगा, वो यूज़लेस पड़ा है, तो हम क्या करेंगे उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे 10,000 डिवेंचर है मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू वो कितना है 100 रुपीज़, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10 लाख आएगा। तो 10 लाख का जो हमने 25% DRR जो यूज़लेस पड़ा है क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया 31 मार्च 2021 को हमने क्या कर दिया उसको रिडीम कर दिया। तो रिडीम कर दिया तो अब उतना प्रोपोर्शनेट तो अब अमाउंट अब यूज़लेस बचा है, तो हम उसे क्या कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 10 लाख का 25% कितना होता है 2,50,000 और हमें यही पूछा गया था कि कितना अमाउंट, उतना अमाउंट हम क्या कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे 2,50,000। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिवेंचर होल्डर आर द डैश ऑफ अ कंपनी। ओनर तो बिल्कुल नहीं, वो इक्विटी होते हैं। क्रेडिटर आंसर होगा क्योंकि सी मनी लेंडर भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 3, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ऑल ऑफ दिस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस शेयर भी, इक्विटी शेयर भी, डिवेंचर भी इशू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट। तो वो होता है डिवेंचर क्योंकि वहाँ पे डेप्ट बोला है ना, तो रिटन एक्नॉलेजमेंट क्या होता है डिवेंचर होता है डेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डिवेंचर हैव टू बी रिडीम विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कौन से डिवेंचर रिडीम करना होता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो होते हैं रिडीमेबल। नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिवेंचर में बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ ऑफर्ड। मतलब जितना हमने ऑफर किया उससे जो अप्लाइड है वो कम है, मतलब हमने इशू ज़्यादा किया है और एप्लीकेशन रिसीव है जो है वो कम है, तो वो हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, the provision of Companies Act 2013 with respect to redemption to debenture are to protect the interest of ए क्या है डिबेंचर होल्डर। हाँ, तो डिबेंचर है तो डिबेंचर होल्डर के लिए ही प्रोटेक्ट करेगा ना, उनके इंटरेस्ट के लिए ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज। अब इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है कंपनी के लिए कैपिटल होता है, तो वो क्या हो जाएगा डिस्काउंट दिया है ना तो लॉस हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड लॉस। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डैश एसेट। मतलब कौन सा एसेट होगा, करंट प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट भी नहीं होगा, इंटेंजिबल भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा सी फिक्टिशियस एसेट। क्योंकि क्या होता है हम अगर डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे
तो जो डिबेंचर हमने इशू किया है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया रहेगा, तो उसके लिए जो उसका एक्सपेंस होगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे ना। जैसे कि हम डिप्रिसिएशन में करते थे, हम डिप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते थे कि हम लोग हर साल अगर थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो जिस साल मशीनरी को हमें रिप्लेस करना होगा उस साल हमारा प्रॉफिट जो है वो बराबर आएगा। नहीं तो उसी साल अगर जिस साल हमको रिप्लेस करना होगा उसी साल हम लोग पूरे मशीनरी की वैल्यू एक्सपेंस बता देंगे तो उस साल हमारा पूरा लॉस हो जाएगा ना, मतलब अकाउंटिंग जो है वो थोड़ी गड़बड़ दिखेगी। इसकी वजह से हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को थोड़ा थोड़ा करके कैलकुलेट पहले से ही करते थे। तो वैसे ही डिबेंचर में भी क्या है, डिबेंचर के लिए जो एक्सपेंस हुआ वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होगा, तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है तो हम उसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, जो राइट ऑफ तो होता है पर वो लॉन्ग टर्म पे होता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, प्रीमियम मिला है इशू ऑफ डिबेंचर पे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें पे करना पड़ता है रिडेम्पशन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 13, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, मतलब इशू तो किया पर उस पर लॉस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिबेंचर आर यूजुअली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड नहीं होता, और डिबेंचर एसेट नहीं होता, वो डेप्ट होता है, और लॉस भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर आर यूजुअली सिक्योर्ड। क्वेश्चन 15, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ, यहाँ पे ये जो एट है ना वो आगे होना चाहिए, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, समझा, मतलब शेयर्स हम डिस्काउंट में इशू बहुत कम करते हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी होती है, पर डिबेंचर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिबेंचर आर इशूड देन डैश अकाउंट इज ओपन, अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट ही बनाएंगे ना, कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे, लोन अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। डिबेंचर बियर्ड अ फिक्स्ड रेट ऑफ, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डिबेंचर आर डैश विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है, यानी डिबेंचर आर रिडीम्ड, रिडीम्ड। क्वेश्चन नंबर 19, डिबेंचर आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी, क्या होगा आंसर, डिबेंचर आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 20, द डिबेंचर रीपेबल आफ्टर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज, डिबेंचर जो रीपेबल है एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, थोड़ा अलग तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।